नमस्कार, मैं हूँ शिवम मौर्य। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे काम की जो देखने में तो काफी मजबूत लगता है, लेकिन अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। जी हाँ, आज हम हॉट वर्क के जरूरी सेफ्टी नियमों को समझेंगे, मतलब सुरक्षा के भट्टी में गोता लगाएंगे। तो चलिए आज हम हॉट वर्क की दुनिया में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, ये इंडस्ट्रियल काम का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है, पर इसके अपने खतरे भी हैं जो कम नहीं हैं। हम ये जानेंगे कि आखिर ये हॉट वर्क है क्या, इससे कौन कौन से खतरे जुड़े हैं, और सबसे ज़रूरी बात कि इनसे बचा कैसे जा सकता है। तो आज का हमारा रोड मैप क्या है? सबसे पहले हॉट वर्क क्या है, फिर इसके खतरे क्या क्या हैं, इसके बाद कौन से सेफ्टी गियर मतलब सुरक्षा उपकरण जरूरी हैं, फिर हम देखेंगे कि काम के दौरान क्या सावधानियां रखनी है, और आखिर में अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो क्या करना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। आखिर ये हॉट वर्क है क्या चीज? देखिए, इसे कई इंडस्ट्रीज की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, तो इसको ठीक से समझना तो बनता है ना? अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझे ना, तो हॉट वर्क मतलब कोई भी ऐसा काम जिसमें गर्मी, चिंगारी या आग पैदा हो, जैसे कि वेल्डिंग हो गया, कटिंग हो गई या फिर ग्राइंडिंग। आप सोचिए, बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट से लेकर छोटी छोटी वर्कशॉप तक ये काम हर जगह होता है, और इसीलिए ये जितना कॉमन है ना, उतना ही रिस्की भी है। मोटे तौर पर देखें तो हॉट वर्क के दो मेन टाइप होते हैं। पहला है वेल्डिंग, जिसका सीधा सा मतलब है जोड़ना, जैसे स्टील के फ्रेम जोड़ना, पाइपलाइन जोड़ना। और दूसरा है गैस कटिंग, मतलब काटना, अलग करना, जैसे मेटल की मोटी चादरें काटना या किसी पुराने स्ट्रक्चर को तोड़ना। दोनों में ही जबरदस्त गर्मी और एनर्जी लगती है, लेकिन काम बिल्कुल उल्टा है, एक जोड़ने का तो दूसरा तोड़ने का। चलिए, अब आते हैं सबसे सबसे जरूरी मुद्दे पर, खतरों को समझना। देखिए, सेफ्टी का पहला नियम ही यही है कि हमें ये पता हो कि खतरा आखिर है क्या। सीधी सी बात है, जब तक दुश्मन का पता ही नहीं होगा तो उससे लड़ेंगे कैसे, है कि नहीं? तो सवाल ये उठता है कि जब कोई वेल्डिंग या कटिंग कर रहा होता है, तो असली खतरे मतलब रियल रिस्क क्या-क्या होते हैं। चलिए एक नजर डालते हैं, क्योंकि कहावत है ना, जानकारी ही बचाव है। ये देखिए, ये हैं कुछ सबसे बड़े खतरे। आग और धमाका, ये तो सबसे पहले दिमाग में आता है। फिर है इलेक्ट्रिक शॉक, जो जानलेवा हो सकता है। एक और चीज है आंख आय। ये वेल्डिंग की तेज यूवी रोशनी से होता है, जिसमें आंखें सचमुच जल जाती हैं। और तो और जहरीला धुआं और गैसें, जलने का खतरा, सिलेंडर का फट जाना, और एक बहुत खतरनाक चीज है फ्लैशबैक, मतलब आग का पाइप से उल्टा सिलेंडर की तरफ भागना। इनमें से कोई भी मजाक नहीं है, सब बहुत सीरियस हैं। ठीक है, तो अब हमें खतरों का अंदाजा तो हो गया। अब सवाल ये है कि इनसे बचना कैसे है, और इसका जवाब है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसे हम सब पीपीई के नाम से जानते हैं। ये समझिए कि ये हमारी पहली और सबसे मजबूत ढाल है, हमारा सुरक्षा कवच। ये वो चीजें हैं जिनके बिना हॉट वर्क करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। वेल्डिंग हेलमेट, जो आपकी आंखों और चेहरे को बचाता है। चमड़े के दस्ताने और एप्रन, जो जलने से बचाते हैं। और हाँ, सेफ्टी शूज, पैरों की सुरक्षा के लिए। एक बात साफ समझ लीजिए, ये सब ऑप्शनल नहीं है, ये जरूरी है, ये नियम है। चलो, मान लिया कि हमने अपना सुरक्षा कवच यानी पीपीई पहन लिया, लेकिन क्या इतना काफी है? नहीं, अब हमें काम करने का सही तरीका भी जानना होगा। देखिए, सेफ्टी कोई एक बार की चीज नहीं है, ये एक आदत है, और इसी को आसान बनाने के लिए हमने पूरे प्रोसेस को 3 हिस्सों में बांट दिया है। ये 3 फेज क्या हैं? पहला, काम शुरू करने से पहले। दूसरा, काम के दौरान। और तीसरा, काम खत्म होने के बाद। हर फेज की अपनी कुछ खास सावधानियां हैं, तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। देखिए, काम शुरू करने से पहले की जो तैयारी है ना, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली चीज हॉट वर्क परमिट, ये तो लेना ही लेना है, इसके बिना काम शुरू नहीं करना। फिर साबुन के घोल से गैस लीकेज चेक करें, प्रॉपर इलेक्ट्रिकल अर्थिंग है या नहीं ये देखें, और पास में फायर एक्सटिंग्विशर जरूर रखें। और हाँ, एक और जरूरी बात, वो जगह हवादार होनी चाहिए ताकि जहरीली गैसें जमा ना हो। और एक नियम जो बिल्कुल गांठ बांध लेना है, आप जहां भी काम कर रहे हैं उस जगह से कम 10 मीटर के दायरे में कोई भी जलने वाली चीज नहीं होनी चाहिए। कुछ भी नहीं, न लकड़ी, न कागज, न कोई केमिकल।
क्योंकि एक छोटी सी चिंगारी भी बहुत बड़ी आग लगा सकती है। ये 10 मीटर का रूल, इसे कभी मत भूलिएगा। अच्छा, अब आते हैं दूसरे फेज पर, यानी काम के दौरान क्या करना है। हमेशा सही शेड वाला वेल्डिंग हेलमेट इस्तेमाल करें। लाइव इलेक्ट्रोड को तो भूलकर भी नंगे हाथ से मत छूना। गैस सिलेंडरों को हमेशा सीधा रखें और जंजीर से बांध कर रखें ताकि वो गिरे नहीं। और एक बहुत ही ज़रूरी चेतावनी, ऑक्सीजन रेगुलेटर पर कभी भी गलती से भी तेल या ग्रीस मत लगाइएगा। ये एक भयानक धमाके की वजह बन सकता है। अब काम खत्म हो गया तो क्या खतरा भी खत्म? बिल्कुल नहीं। काम खत्म होने के बाद भी कुछ जरूरी स्टेप्स हैं। सारे सिलेंडर के वाल्व अच्छे से बंद कर दें, इलेक्ट्रोड को होल्डर से निकाल दें और पूरे वर्क प्लेस को साफ करें। और सबसे जरूरी, काम खत्म होने के बाद कम से कम 30 मिनट तक उस जगह पर नजर रखें। इसे कहते हैं फायर वॉच। ये इसलिए जरूरी है ताकि कोई दबी छिपी चिंगारी बाद में आग की वजह न बन जाए। अब देखिए, हम कितनी भी सावधानियां बरत लें, लेकिन कभी-कभी हादसे हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में घबराने से बात और बिगड़ती है। जरूरी ये है कि हमारे पास एक क्लियर एक्शन प्लान हो। तो चलिए अब उसी प्लान पर बात करते हैं। अगर कोई इमरजेंसी होती है तो सबसे पहले शांत रहें और इन स्टेप्स को फॉलो करें। पहला, फौरन काम रोक दें। दूसरा, तुरंत गैस सप्लाई बंद करें। तीसरा, अपने सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करें। चौथा, अगर आग छोटी है और आप कर सकते हैं तो सही फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करें। और पांचवा, बिना एक पल भी गंवाएं इमरजेंसी टीम को कॉल करें। याद रखिए, ऐसी हालत में आपका शांत दिमाग किसी की जान बचा सकता है। और जाते जाते ये 3 गोल्डन रूल्स ये हमेशा याद रखने हैं। पहला, परमिट नहीं तो काम नहीं। दूसरा, पीपीई नहीं तो काम नहीं। और तीसरा, इंस्पेक्शन नहीं तो काम शुरू नहीं। बस यही है सेफ्टी का सबसे बड़ा मंत्र। तो ये थी हॉट वर्क सेफ्टी पर हमारी आज की पूरी जानकारी। हमेशा याद रखिए, सुरक्षा से बड़ा कोई टूल नहीं होता। मैं हूं शिवम मौर्य। अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए।